नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी को करेंगे, जिसमें पूरी हिंदी का रिवीजन होगा। साथियों, एक वीडियो में तो पूरी हिंदी नहीं होती है, किंतु इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट हैं रिवीजन के तौर पर, इस वीडियो में सभी जो भी मुख्य चीज़ हैं उसको रिवाइज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला हिंदी वर्णमाला दो भागों में व्यक्त की गई है। कौन कौन से भागों में? नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? जैसे मुख्य स्वर या मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। संधि स्वर को भी 2 भागों में बोला जाता है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? ये बांटा गया है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ई और ए। ये अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर सिर्फ अ बोला जाता है और पश्च स्वर होता है आ, उ, ओ और औ। ये आपके पश्च स्वर होते हैं। अब आ जाते हैं हम व्यंजन। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये होता है स्पर्शीय व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। तथा व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो पहले थे 6 प्रकार थे। अब व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से 8 वर्गों में विभाजित। कौन कौन से 8 वर्ग होते हैं? पहला होता है कंठ व्यंजन, कंठय व्यंजन, तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंतक, 5वां ओष्ठक और 6वां दंतोष्ठ्य, 7वां वात्सल्य व्यंजन और 8वां स्वर मुख्यमुखी या काकल्य व्यंजन। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब व्यंजन ध्वनि कंपन के आधार पर यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अघोष और सघोष। सघोष को भी हम घोष के नाम से भी जानते हैं। और व्यंजन होते हैं प्राणत्व या हवा के आधार पर। प्राणवायु या हवा के आधार पर व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण की दृष्टि से स्वर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से नंबर 1 संयुक्त ध्वनि, नंबर 2 संयुक्त ध्वनि, नंबर 1 संयुक्त ध्वनि और नंबर 2 संपृक्त ध्वनि और नंबर 3 युग्मक ध्वनि। ये 3 प्रकार की होती हैं। या आपके आगे युग्मक ध्वनि। अब आ जाते हैं हम शब्दों पर। शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद होते हैं आपके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 श्वेता के आधार पर, श्रोता के आधार पर यानी सुनने के आधार पर, और नंबर 2 रचना के आधार पर। श्रोता के आधार पर कौन कौन से होते हैं? श्रोता के आधार पर होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर जान लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द और नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द।
अब आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के आधार पर जान लेते हैं। साथ ही ये हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, न कि हम आपकी बात सभी को बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये एक वीडियो में नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण वीडियो हम एक ही इसमें वीडियो में बना दे रहे हैं। संपूर्ण जो भी मटेरियल है इसमें जोड़ देते हैं और इसको सभी को एक एक वीडियो के हिसाब से सभी को समझाएंगे हम आगे आने वाले समय में। अब आते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के बारे में, जैसे आपकी संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ये होती है अपनी आपकी जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस समय आपको बताएंगे। और ख नंबर पे आ जाते हैं लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। और एक और होता है नपुंसकलिंग, ये आपके संस्कृत में होता है, जबकि हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला आ जाता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन हिंदी में सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आगे आ जाते हैं कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक सामान्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ने कर्ता से कर्म शेषो कारण पहचान संप्रदान काके लिए अपादान से मान काके की वर्णन है, हेरे अरे संबोधन 8 कारकों का वर्णन। इस प्रकार हम आपको वीडियो में अलग से बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 8 कारकों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 होता है कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, और नंबर 3 करण कारक, और नंबर 4 संप्रदान कारक, और नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, और नंबर 7 अधिकरण कारक, और नंबर 8 संबोधन कारक। साथियों, अगर आप हमारे जल्द से जल्द ऐसी वीडियो चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाएं, तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारे सब्सक्राइब बढ़ पाएँ और हम आपकी क्लास जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। आगे आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 7 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आ जाता है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषणों के बारे में हम भी एक वीडियो बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। इसके बारे में हमें एक एक से सभी को अच्छे से समझाएंगे। अगला आ जाता है विशेषण की तुलना अवस्था। विशेषण की तुलना अवस्था के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे चलते हैं, क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक होता है जिसका कर्म हो, और अकर्मक होता है जिसमें कर्म न हो, उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, इसमें कर्म है। कहाँ गया? राम स्कूल को गया, इसमें सकर्मक है यानी कर्म है। और अकर्मक राम गया, राम गया, इसमें कर्म नहीं है,
तो इसमें अकर्मक हो जाएगा, यानी कर्म ना हो। अब आ जाते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद अलग होते हैं? क्रिया के वैसे तो हमने भेद बता दिए थे पहले कि क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं, उससे भी अन्य भेद भी होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, और नंबर 3 प्रेरणात्मक क्रिया, नंबर 4 पूर्णकालिक क्रिया, और नंबर 5 द्विकर्मक क्रिया, और नंबर 6 सहायक क्रिया। अब आ जाते हैं क्रियाओं के रूपांतरण। क्रिया विकारी शब्द है, अतः इसका रूप परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार हैं। कौन कौन से हैं? वाच्य, अर्थ या भाव के आधार पर, काल के आधार पर, और अव्यय के आधार पर, और नंबर 5 निपात। अब वाच्य के बारे में जान लेते हैं। वाच्य क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य भी 2 प्रकार का होता है, सकर्मक कृतवाच्य और अकर्मक कृतवाच्य। आगे चलते हैं। नंबर 2 अर्थ या भाव। अर्थ या भाव के आधार पर क्रिया होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 निश्चयार्थ, और नंबर 2 अनिश्चयार्थ, और नंबर 3 संभावनार्थ, और नंबर 3 आ जाता है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल तो आप जानते ही हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है, और भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। आगे आ जाता है अव्यय। अव्यय के बारे में जान लेते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 3 प्रकार का होता है अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण होता है 4 प्रकार का, संबंध बोधक 3 प्रकार का होता है, और समुच्चय बोधक 2 प्रकार का होता है। अब लास्ट आ जाता है निपात। निपात निपात के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। आगे चलते हैं हम शब्द रचना। नेक्स्ट चैप्टर होता है शब्द रचना। हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना के मुख्य आधार निम्न हैं। कौन कौन से आधार हैं? ये आपके उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इस सभी के बारे में हम जानेंगे ये क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको समझाएंगे। उपसर्ग होते हैं जिसमें आगे लगाया जाता है, और प्रत्यय होते हैं जिसमें कुछ शब्द पीछे जोड़कर पूरे बनाए जाते हैं। जैसे अभे धन मान, अभे होता है उपसर्ग से आगे जोड़ा जा रहा है अभे, और प्लस मान, ये दोनों को जोड़कर अभिमान हो जाता है। प्रत्यय यानी खाना खाया, तो खाया, खा प्लस या इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो इसमें खाया पूरा शब्द बन गया। अब जान लेते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि मुख्य 5 प्रकार की होती हैं, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी, जिससे आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। शास्त्रीय दृष्टि के से 9 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने, तुलसीदास, रहीमदास ने, उन्होंने इनको 11 माना है। कौन कौन से? 10वां होता है वात्सल रस, और
और 11 में होता है वक्ति रस। नहीं तो सामान्यतः आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं, जबकि तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं को देखते हुए 2 रसों की मान्यता और दे दी जाती है। कौन कौन से? वात्सल्य रस और भक्ति रस की। अब आ जाते हैं छंद। छंद के कितने प्रकार के होते हैं? छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, और नंबर 3 अव्यय छंद, और नंबर 4 मुक्तक छंद। अब आगे आ जाते हैं समास। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, जो आपको एक वीडियो बना दी जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा। आगे आ जाता है वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्य कौन कौन से होते हैं? वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य, और नंबर 5 संदेह वाक्य, और नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य, और नंबर 8 प्रश्नवाचक वाक्य। आगे आ जाता है उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य, और नंबर 2 आश्रित उपवाक्य। अभी हमने रस पढ़े थे। रस कितने प्रकार के थे? रस सामान्यतः 9 प्रकार के थे। तुलसीदास तथा रहीमदास के आधार पर 11 बताया गया था। और अब रस के अंगों के बारे में जान लेते हैं। रस यह मुख्य इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव, ये होते हैं। इनकी भी एक वीडियो बना दी जाएगी। हम अब तो फिलहाल में रिवीजन के तौर पर इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक वीडियो में, और आने वाले समय में जैसे ही हमारे सब्सक्राइब पूरे होंगे, हम पूरी एक एक वीडियो सभी की बना देंगे। आपको के लिए बस इतना है कि जितना हो सके आप इस चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, उनका फ़ोन लीजिए और चैनल खोलिए, प्रकाश स्टडी सर्च कीजिए, और उसमें लोगो बना आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइब पूरे होते हैं, हम आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अलंकार शब्दालंकार, उभयालंकार, और अर्थालंकार। सामान्यतः यह शब्दालंकार और अर्थालंकार ही होते हैं। उभयालंकार बहुत कम होता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार आपको 3 प्रकार के बताने हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को लाए हैं। जैसे आपके सामने उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, और संधि अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति जिसमें जानो मानो आदि जानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति अलंकार शब्द अलंकार आते हैं। उभय अलंकार के बारे में थोड़ा ही बहुत कुछ परिवर्तन है, इसको हम आपके सामने एक वीडियो बना देंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बस इतना ही लाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको अभी बता दिया गया है कि हम हिंदी की क्लास एक एक करके आपको
विस्तार में बताएंगे। आपको हो सके इतने जल्दी से जल्दी इस चैनल को, आपका छोटा सा परिवार है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारे सब्सक्राइब को कंप्लीट होते हैं तो आपके सामने ये क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर साथियों इस वीडियो में अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें माफ़ करना और कमेंट में बताना अगर इसमें कोई गलती नज़र आती है, जिससे आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।